अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद करते हैं आपको हमारे चैनल स्पोर्ट्स कॉन्वो पे। तो आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है वो है बेस्ट प्लेइंग 11 इन 2026। तो 2026 में कौन कौन से प्लेयर्स ने अच्छा खेला उनकी हम एक 11 बनाएंगे, वो आपके सामने हम रखेंगे और आप उसकी रिव्यू दीजिएगा और फिर आप अपनी भी प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले ओपनर्स चाहिए और ओपनर्स में सबसे पहला नाम अभिषेक शर्मा का आता है। काफ़ी अच्छे रन्स मारे उन्होंने 2026 में, अच्छी फॉर्म में थे, अच्छे टच में थे और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी 50 मारी, इसलिए उनको ओपनर्स में होना ही चाहिए। दूसरे ओपनर हैं हमारे साहिबजादा फरहान ने का कमाल T20 वर्ल्ड कप खेला। जैसे कि आप जानते हैं, से 2 सेंचुरियां मारी श्रीलंका के खिलाफ, नबीबिया के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। हालांकि फ्लॉप रहे बट फिर भी वो हमारे सेकंड ओपनर होना डिज़र्व करते हैं बिकॉज उन्होंने इलाइट क्लास वर्ल्ड कप खेला है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर कोई गुंजाइश नहीं कि आप ईशान किशन को मिस आउट करो। बेशक ईशान किशन अभी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप का अगर हम बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ क्रूशियल नॉक करी थी। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, तो वो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी फॉर्म में हैं, तो उनको रखना ज़रूरी बनता है। और इंडिया इलाइट क्लास की टीम है, दे आर वर्ल्ड चैम्पियंस भाई, और उन्हीं की टीम में सबसे ज़्यादा चैम्पियंस प्लेयर पाए जाते हैं। अच्छा, तो दूसरा जो टॉपिक है वो है जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया का जो प्रीव्यू है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। तब तक के लिए वीडियो में जुड़े रहिएगा। अच्छा, नंबर 4 पे बात कर लेते हैं हमारे एक खिलाड़ी की। नंबर 4 पे जो होना डिज़र्व करते हैं वो है मिस्टर हैरी ब्रूक। जी हाँ, हैरी ब्रूक ने इस साल कमाल किया है, कोई कई अच्छी पारियां खेली हैं, चाहे हाल ही में इंडिया के खिलाफ कमाल की सीरीज़ हो या फिर अपनी पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी हो। तो हैरी ब्रूक भी इस लिस्ट में होना डिज़र्व करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे हमें एक विकेट कीपर बैटर चाहिए था और इस संजू सैमसन से बेटर चॉइस मुझे नज़र नहीं आ रही। तो संजू सैमसन हमारे नंबर 5 के विकेट कीपर बैटर होंगे इस 11 के, और उन्होंने कमाल की अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन पहले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें उन्हीं की वजह से इंडिया ये मैच वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई। वो बैकबोन रहे पूरी इंडियन टीम के और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी पारियां खेली, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पारी थी उसने मुझे इम्प्रेस किया। उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी क्या कमाल की नॉक खेलने में वो कामयाब हुए, तो इसलिए वो नंबर 5 में हमारे फिट बैठते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ऑलराउंडर्स। तो ऑलराउंडर्स में सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है सैम करन। देखो, सैम करन इज़ नॉट वन ऑफ प्लेयर्स भाई साहब जो कि बॉल के साथ इतना आउट ऑफ टच रहे विकेट्स के मामले में वर्ल्ड कप में, लेकिन उन्होंने जो नेपाल के खिलाफ ओवर कराया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर था और बहुत तगड़ा ओवर कराया था नेपाल के अगेंस्ट उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में। उसके अलावा वो बैट के साथ हमेशा पूरे T20 वर्ल्ड कप में काफ़ी तगड़ी फॉर्म में रहे, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स पे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल नॉक्स खेली वहाँ पर सैम करन ने। तो और उसके अलावा अभी भी वो रिसेंट सीरीज़ में भी वो काफ़ी अच्छे टच में नज़र आए हैं विद द बैट एंड विद द बॉल। तो दैट्स वाई मुझे लग रहा है कि सैम करन का इस लिस्ट में होना जरूरी है। बाकी आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में दे सकते हैं कि सैम करन को इस 11 में होना चाहिए या नहीं। अच्छा, सातवें नंबर पर हमें रखना चाहिए अक्षर पटेल को। देखो, अक्षर पटेल को साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाहर निकाल दिया गया था उसके बाद, जब वो इंडिया वो मैच हारी थी, लेकिन उसके बाद कमबैक करने में कामयाब हुए अक्षर पटेल और उन्हीं के भरोसे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट विकेट्स ली और वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई इंडिया। तो इसलिए ये, हालांकि रिसेंट फॉर्म ये नहीं कहती, लेकिन रिसेंट फॉर्म अभी वो टैलेंटेड प्लेयर हैं। उन्होंने ODI सीरीज़ में कमबैक किया है, लेकिन ये T20 11 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई ये इनकी रेटिंग बाकी सब प्लेयर से थोड़ी कम होगी क्योंकि रिसेंट फॉर्म उन्हें सपोर्ट नहीं करती, बट स्टिल ही इज़ अ डेंजरस प्लेयर। उसके बाद हमारे पास नंबर 8 आ जाता है। नंबर 8 पे मैं रखना चाहूँगा आदिल रशीद को, अगेन है प्लेयर फ्रॉम इंग्लैंड। तो ये मुझे लग रहा है इंडिया और इंग्लैंड और एक पाकिस्तानी है अभी तक, क्योंकि दे बहुत टीम प्ले वेल इन T20 आइज, हम और कुछ कर नहीं सकते। तो उसके बाद हम अगर बात करें नंबर 9 पे, तो नंबर 9 पर जोफ्रा आर्चर अगेन, और नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह की भी रिसेंट T20 फॉर्म नहीं है इतनी अच्छी, लेकिन फिर भी वो टॉप विकेट टेकर ऑफ दी
कप में आते हैं। उसके अलावा बात करनी पड़ेगी हमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द प्लेयर फ्रॉम जिम्बाब्वे, ब्लेसिंग मुजबानी। ब्लेसिंग मुजबानी भाई साहब लंबे कद के बॉलर हैं और इस T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने कमाल किया है, कमाल की बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है। इनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की मेन विकेटें ली, ऑस्ट्रेलिया को इन्हीं की वजह से ये हार का सामना करना पड़ा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। लंबे कद के बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं और बाकी उनकी रीसेंट फॉर्म भी अच्छी है। तो जिम्बाब्वे का एक फास्ट बॉलर होना चाहिए इस लिस्ट में, मेरा मानना है। तो बेसिकली ये लिस्ट सिर्फ 4 कंट्रीज़ पे डिपेंड की है और पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली कैरी कर रहे थे साहिबजादा फरहान और जिम्बाब्वे को सिंगल हैंडेडली कैरी कर रहे हैं ब्लेसिंग मुजबानी। और इसके अलावा कुछ प्लेयर्स इंडिया से हैं और कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान से हैं, जिसमें 5 प्लेयर्स इंडिया से हैं और 4 प्लेयर्स इंग्लैंड से हैं। पाकिस्तान से एक ही प्लेयर है, ठीक है, पाकिस्तान से एक ही प्लेयर है जो है साहिबजादा फरहान और जिम्बाब्वे से भी एक प्लेयर है। तो भाई साहब ये तो क्लियर रहा है कि इंडिया और इंग्लैंड ने 2026 को डोमिनेट किया है, प्रॉपर तरीके से डोमिनेट करना जिसको कहती हैं वो किया है, ठीक है। तो इंग्लैंड से सीरीज़ भी हारी है इंडिया। तो चलिए अब वीडियो का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो दूसरा सेगमेंट है भाई साहब, तो पहले आपको मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो प्लेइंग 11 आप समझते हैं कि 2026 में बेस्ट है, मेरी प्लेइंग 11 थोड़ी गलत भी हो सकती है, तो आप ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है ऑल थ्रू। तो अब मैं बात कर लेते हैं जी इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे प्रीव्यू पे। दोनों टीमें अपनी अपनी T20 सीरीज़ हार के आई हैं, बट फ़र्क इतना है कि इंडिया 1 साइडेड हार के आई है, लेकिन जिम्बाब्वे ने तीनों मैचेस में तगड़ी फाइट दी है। पहला मैच ये जीते हैं, बांग्लादेश से पहला मैच ये 32 रन से जीते थे और फिर आखिरी मैच में एक अंपायर डिसीजन की वजह से ये हारे थे। और दूसरा मैच ऑलमोस्ट 1 साइडेड बोल सकते हो आप, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा रन मार्जिन से हारे, 30-32 रन से। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया। तो प्रेडिक्शन ऑफ द डे है मेरी कि इंडिया ये मैच जीत सकती है। देखो, डिस्पाइट बिंग ऑल द T20 क्रिकेट करन और एवरीथिंग, जिम्बाब्वे डूइंग वेल। जैसे आयरलैंड ने हरा दिया इंडिया को, बट अभी ना उनके ऊपर ना थोड़ा वो गुस्सा होगा कि भाई हम कैसे 2 बैक टू बैक सीरीज़ हार गए। तो श्रेयस अय्यर जैसे परफॉर्म कर रहा, तो शायद इस मैच में आपको वो गुस्सा नज़र आए। और शायद वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं तो आपको वैभव सूर्यवंशी आज टॉप परफॉर्मर होते हुए नज़र आ सकते हैं। और अगर वैभव सूर्यवंशी नहीं होते तो बोल्ड प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि आज श्रेयस अय्यर 70,000 रन मारेगा। और लेकिन अगर वैभव सूर्यवंशी होते हैं तो बोल्ड प्रेडिक्शन है कि 50 मार रहा है वैभव सूर्यवंशी। तो इफ़ वैभव विन तो वैभव 50 मार रहा है, अगर वैभव नहीं है तो श्रेयस अय्यर 70 रन मार रहा है और इंडिया ये मैच जीत रही है। ये हमारा प्रेडिक्शन है और हरारे स्पोर्ट्स क्लब पे होगा ये मैच, जहाँ पर बैटिंग को ज़्यादा परचेज़ मिलता है। जब चेज़ करें तो चेज़ करने वाली टीमों को ज़्यादा परचेज़ नहीं मिलता, जब बैटिंग फर्स्ट वाली टीमों को ज़्यादा परचेज़ मिलता है, ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से वो गेम को आगे चलाते हैं, गेम जीतते हैं। तो यही बात करनी थी कि अगर टॉस जीतती है इंडिया तो शायद उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं, लेकिन जिम्बाब्वे भी किसी से कम नहीं है भाई सब। जिम्बाब्वे को काउंटर आउट मत कीजिएगा। अंडर सिकंदर रज़ा वो बहुत ही तगड़ी टीम है और वो किसी भी टीम को हराने का कैपेबल रखते हैं। अभी बांग्लादेश को उन्होंने ODI सीरीज़ हराई, बांग्लादेश को उन्होंने एक टेस्ट, 1 ऑफ टेस्ट था, उन्होंने सिंगल हैंडेडली मारा है उनको, ठीक है, सिंगल हैंडेडली। वो उनका एक प्लेयर था इनोसेंट किया, उसने 140 मारे और इनिंग्स में बांग्लादेश को भी 140 पे आउट कर दिया। तो उनको काउंटर आउट बिल्कुल मत करना भाई, वो बहुत तगड़ी टीम है। तो अभी भी मैं ये कहूँगा कि 60% इंडिया है और 40% जिम्बाब्वे के चांसेस ऑन है। और सबसे बड़ा मिस इस सीरीज़ का होगा संजू सैमसन का, क्योंकि संजू सैमसन को स्क्वाड में ही नहीं लिया गया। तो बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है ये संजू सैमसन फैंस के लिए, बट थैंक यू
कीप सपोर्टिंग स्पोर्ट्स कॉन्वो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। और कर वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का प्रीव्यू आ रहा है और मैं दोबारा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, एक ऐसा रिकॉर्ड जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ मिलकर 25 जुलाई को बनाने वाले हैं वो भी मैं कल आपको वीडियो में बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुदा।